बोलिए देवाधिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञासागर जी महाराज की जय। द्वादशांग वाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। देखें कर्णानुयोग प्रवेशिका का 724 नंबर का प्रश्न से हम आपको आज पढ़ाएंगे। ये लगभग समाप्ति की ओर है, आज ये विषय पूरा हो जाएगा। प्रकृति बंधापसरण किसे कहते हैं? प्रश्न है, प्रकृति बंधापसरण किसे कहते हैं? प्रकृति बंध का क्रम से घटना प्रकृति बंधापसरण है। प्रकृति बंध का क्रम से घटना प्रकृति बंधापसरण है। स्थिति बंधापसरण किसे कहते हैं? स्थिति बंध का क्रम से घटना स्थिति बंधापसरण है। स्थिति कांडक किसे कहते हैं? ऊपर के निषेकों को क्रम से नीचे के निषेकों में छेपण करके स्थिति को घटाने का नाम स्थिति कांडक है। स्थिति कांडक आयाम किसे कहते हैं? एक कांडक संबंधी निषेकों का नाश करके जितनी स्थिति घटाई हो उसके प्रमाण का नाम स्थिति कांडक आयाम है। कांडक किसे कहते हैं? कांडक नाम पर्व का है। जैसे ईख में पोरियां होती हैं, वैसे ही मर्यादा रूप स्थान का नाम कांडक है। अनुभाग कांडक किसे कहते हैं? बहुत अनुभाग वाले ऊपर के स्पर्धकों का अभाव करके उनके परमाणुओं को थोड़े अनुभाग वाले नीचे के स्पर्धकों में क्रम से मिलाकर अनुभाग का घटाना अनुभाग कांडक है। अनुभाग कांडोत्करण किसे कहते हैं? अनुभाग कांड का घात अंतर मुहूर्त में संपूर्ण होता है, उस काल का नाम अनुभाग कांडोत्करण काल है। आयाम किसे कहते हैं? आयाम नाम लंबाई का है। लंबाई का नाम क्या है? आयाम। आयाम का नाम क्या है? लंबाई। काल के समय भी एक साथ न होकर क्रम से एक के बाद एक करके आते हैं, इसलिए काल के प्रमाण की संज्ञा आयाम है। कहीं कहीं ऊपर ऊपर जो निषेक रचना होती है उसको भी आयाम नाम से कहा गया है। जैसे स्थिति के प्रमाण को स्थिति आयाम, स्थिति कांडक के निषेकों के प्रमाण को स्थिति कांडक आयाम और गुण श्रेणी के निषेकों के प्रमाण को गुण श्रेणी आयाम कहते हैं। गुण श्रेणी किसे कहते हैं? गुण कहते हैं गुणकार को। जहाँ गुणित क्रम से निषेकों में द्रव्य दिया जाता है उसका नाम गुण श्रेणी है। गुणहानि किसे कहते हैं? गुण का रूप हीन द्रव्य जहाँ पाए जाएं उसे गुणहानि कहते हैं। फाली किसे कहते हैं? समुदाय रूप एक क्रिया में जुदे जुदे खंड करके भेद करने का नाम फाली है। जैसे उपशमन काल में प्रथम समय में जितना द्रव्य उपशमाया वह उपशम की प्रथम फाली है, दूसरे समय में जितना द्रव्य उपशमाया वह दूसरी फाली है। इसी तरह अन्यत्र भी जानना। आगाल किसे कहते हैं? अपकर्षण करके द्वितीय स्थिति के निषेकों के परमाणुओं को प्रथम स्थिति के निषेकों में मिलाने का नाम आगाल है। प्रत्यागाल किसे कहते हैं? उत्कर्षण करके प्रथम स्थिति के निषेकों के परमाणुओं को द्वितीय स्थिति के निषेकों में मिलाना प्रत्यागाल है। प्रथम स्थिति किसे कहते हैं? विवक्षित प्रमाण को लिए हुए नीचे के निषेकों को प्रथम स्थिति कहते हैं। द्वितीय स्थिति किसे कहते हैं? ऊपरवर्ती समस्त निषेकों को द्वितीय स्थिति कहते हैं। उदयावली किसे कहते हैं? वर्तमान समय से लेकर आवली मात्र काल को और उस काल में स्थिति निषेकों को आवली अथवा उदयावली कहते हैं। द्वितीयावली अथवा प्रत्यावली किसे कहते हैं? उदयावली के ऊपरवर्ती आवली को द्वितीयावली अथवा प्रत्यावली कहते हैं। अचलावली अथवा अबाधावली किसे कहते हैं? बंद समय से लगाकर एक आवली काल तक कर्मों की उदीर्णा आदि नहीं हो सकती, अतः उस आवली को अचलावली अथवा अबाधावली कहते हैं। बंद समय से लगाकर एक आवली काल तक कर्मों की उदीर्णा आदि नहीं हो सकती, अतः उस आवली को अचलावली अथवा अबाधावली कहते हैं। अति स्थापनावली किसे कहते हैं? द्रव्य का निक्षेपण करते हुए जिन आवली मात्र निषेकों में द्रव्य का निक्षेपण नहीं किया जाता है उसका नाम अति स्थापना बलि है।
द्रव्य निक्षेपण का क्या अर्थ है? अन्य निषेकों के परमाणुओं को अन्य निषेकों में मिलाने का नाम द्रव्य निक्षेपण है। उच्छिष्टावली किसे कहते हैं? कर्मों का स्थिति सत्व घटते समय जो आवली मात्र स्थिति शेष रह जाती है उसे उच्छिष्टावली कहते हैं। कर्मों का स्थिति सत्व घटते समय जो आवली मात्र स्थिति रह जाती है उसे उच्छिष्टावली कहते हैं। इस प्रकार से एक कर्णान योग प्रवेशिका आज यहीं पर पूर्ण हुई। इसके बाद हम आपको द्रव्यान योग प्रवेशिका पढ़ाएंगे। बोलिए महावीर भगवान की जय। बोलिए अनंतानंद श्री परमेष्ठी भगवान की।